अशरफ भट्टी साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें ताजर किस तरह देख रहा है इसको? हाँ जी, ताजर परेशान है लेकिन ऐसी भी परेशानी नहीं है कि वो भूखे मर रहे हो। ताजर जो है, जी हाँ, कारोबार है, कम ज़रूर हुआ है लेकिन चल रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, शाम को घूमे, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, हर बाज़ार में गाहक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो ये है कि हमारी आमदन बहुत कम है, टैक्सेस हमें बहुत कम कलेक्ट है। मैं लाहौर में दावे से कहता हूँ, मेरे साथ चीफ जो यहाँ के कमिश्नर है वो एग्री हुए हैं कि 8 लाख आदमी ऐसी हैं जो टैक्स नहीं दे रहे। सिर्फ लाहौर में? सिर्फ लाहौर में 8 लाख बंदे ऐसे हैं जो टैक्स दे सकते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे। हर मार्केट में, इवन शालम, अनारकली, माल रोड, बेशुमार लोग हैं। अब शालम में वो कहते हैं कि तकरीबन 50,000 के लगभग दुकानें, हार्डली वो 5-7 हज़ार टैक्स देते होंगे, हार्डली। आजम क्लास मार्केट में यही आलम है। अनारकली में कुछ बेहतर है कि ये पुराना बाज़ार है, यहाँ बगैर टैक्स के, लेकिन अब जो वहाँ प्लाजे बन गए, मार्केटें बन गई, तो उनमें टैक्स का अभी इनका ज़्यादा रिवाज हो गया है। लोग देते ही नहीं है, आता ही कोई नहीं है। मैंने बेशुमार तो उन कहता हूँ भाई आओ सर्वे करो। सरकार जो है वो टैक्स लेने के लिए आती नहीं है, सर्वे नहीं करती। यही बात नीपा में कुछ साल पहले मैंने स्पीच की थी, तो मैंने कहा आओ हम तावन आपसे करते हैं, ये मुल्क हमारा है, हम नहीं। अशरफ भट्टी साहब, मुल्क दो तरीक़ों से चल सकता है। एक जो आपके इनकम के रिसोर्सेज दो हैं, एक ये है कि हुकूमत सरकार जो है टैक्स जमा करे, और दूसरा ये हो कहीं से कर्जा कुर्जा लेके पैसे बीच में डाल ले और मामलात को चलाती रहे, जो अखराजात करती रहे। आपका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त सिर्फ लाहौर में 8 लाख बंदा ऐसा है ताजर जो टैक्स दे सकता है, लेकिन हुकूमत नहीं ले रही, नहीं जाती उनके पास, सर्वे में नहीं आते। जब हम गारंटी देते हैं कि जिस मार्केट में चाहें उसके प्रेसिडेंट को मिले, हम उन्हें कहें भाई ये सर्वे कराओ, 1 to 8 सर्वे कराओ। और देखिए दूसरा एक्सपोर्ट, आपने बात की, आपने अनारकली की बात की, आपने कहा वहाँ पे हमारी थोड़ी सूरत हाल बेहतर है, आपने आजम क्लॉथ मार्केट की बात की, आपने शालम की बात की, इसके साथ अकबरी मंडी है। अशरफ भट्टी साहब, ये तमाम मार्केटें ऐसी हैं जहाँ पर एक एक ताजर जो है रोज़ाना करोड़ों रुपए तक की जो है उसकी टर्नओवर होगा, जो उसकी खरीदो फरोख्त होती होगी करोड़ों रुपए में, और वहाँ पर भी टैक्स देने में कोई मौजूद नहीं है, देने के लिए मौजूद नहीं है। कोई सर्वे वाला नहीं जाता, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है भाई आपकी इतनी सेल है। वो कहते हैं हम बैंकों से पकड़ रहे हैं कि जो बैंक का ट्रांजैक्शन इतनी हुई है उसे बुला लो। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, पकड़े उन्हें, लाइए भाई आपकी ये सेल है, आपके ये वीडियो बता रही है आपका ये गोदाम है, आपकी ये सेल है, आप इतनी चीनी बेच रहे हैं, इतना चावल बेच रहे हैं, इतना फ्रांच चीज़ बेच रहे हैं, और सारा कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड। थोड़ी सी मिसाल दूंगा, एक नारकली में डाका पड़ गया, अच्छा 75 लाख रुपये लूट के ले गया दुकानदार से। मैंने उसे कहा भाई, एसपी को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई ये आप इनकम टैक्स देते, कहना नहीं जी, बिलीव मी, जिस आदमी की 75 लाख रुपए डाका ले गया, डाकू ले गए, जब मेरे लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा था कोई, नहीं मेरे मुल्क में, और 75 लाख रुपए उसने अपने पास रखे हुए थे। और मुझे भट्टी साहब एक और चीज़ बताइएगा, इस वक्त जहाँ पे भी छापा पड़ता है, मुख्तलिफ हुकूमती कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, छापा पड़ता है, पूछते हैं इसमें नैब हो, इसमें एंटी करप्शन हो, इसमें पुलिस हो, कहते हैं फलां जनाब वज़ीर आला का साबिक मशीर था, उसके पास इस तरह। सर, हर घर के अंदर से हज़ारों डॉलर निकल रहे हैं, हर घर के अंदर से हज़ारों डॉलर निकल रहे हैं ना। मैं इस पर भी आपसे बात करूँगा, सवाल करूँगा कि जो हज़ारों डॉलर पाकिस्तानियों से निकल रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? ये पाकिस्तानियों के पास मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? नाज़रीन, डॉलर की कहानी है बहुत दिलचस्प और बहुत मज़ेदार, और मज़ेदार कह सकते हैं, उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि हम सब के लिए एक रुला देने वाली कहानी है। डॉलर की कहानी पाकिस्तान की कहानी से जुड़ी हुई है। कुछ डॉलर पाकिस्तान को चाहिए, यानी कि उसने IMF के पास जाना है, 1 अरब सवा अरब डॉलर की उसने किस्त लेनी है, तो उसके लिए वो नाक रगड़ता है, वो एड़ियाँ रगड़ता है, वो तरले कर रहा है, वो मिन्नतें कर रहा है। IMF वाले जो हैं इस वक्त हमारे FBR में बाकायदा फ्लोर संभाल के बैठे हुए हैं, वो जो डिक्टेट करते हैं वो हमें सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर का जो रुख है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, आप अखबारात उठा के देखें, टीवी की खबरें देखें, आपको नज़र आएगा कि एंटी करप्शन वाले, नैब वाले, पुलिस वाले, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारते हैं। हमारे एक एंकर हैं हमाद अजहर, उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया,
जुर्म कहानी के वो एंकर हैं, उन्होंने जब वहाँ पर जाकर, कोई कत्ल हो गया था, जब वहाँ पर देखा तो उसके घर से $30,000 निकले। एक आम बंदे की मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह जो आप किसी भी घर पे जो छापा पड़ता है, जिन लोगों की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि छापे पड़ते हैं, हर घर से जहाँ पर नकदी निकलती है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स निकल आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तानियों के पास डॉलर्स मौजूद हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, और इस समय दूसरे दोस्त जो थे हमें वो बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तानियों के पास कम से कम 5 से 7 अरब डॉलर मौजूद है। अब आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि पाकिस्तानियों के पास 5 से 7 अरब डॉलर मौजूद हैं, और पाकिस्तान जो है एक एक अरब डॉलर के लिए जलील हो रहा है, परेशान हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर करता चला जा रहा है। आज जो कुछ हुआ, डॉलर 285 का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। IMF के साथ हमारी ताख़ीर हो चुकी है मुआहिदा दोबारा होने में, और शायद कहा जा रहा है कि इसाक डार साहब ने इस मरतबा फिर IMF के बगैर मुल्क चलाने की कोशिश की, और उनका जो आप पूरे का पूरा उनकी जो कोशिश थी या उनका एडवेंचर था वो गले पड़ गया। अब IMF काबू नहीं आ रहा। यहाँ पर मेरे साथ अशरफ बड़ी साहब भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद अफजल साहब भी मौजूद हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आज जो कुछ हुआ, जिस तरह रेट बढ़ा, जिस तरह कीमत बढ़ी, जिस तरह सोना बढ़ा, डॉक्टर कैस सब किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सूरत हाल को सारी को? देखें सर, बात ये है, बातें तो आपने कर दी। जब हम गलत पॉलिसी चलाएंगे, जब हम एंटी पीपल पॉलिसी चलाएंगे, जब हम IMF जिसके साथ हम जाना चाहते हैं उनके बरक्स पॉलिसी चलाएंगे, तो ये सब कुछ होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ चुकी है। पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% पे चले गए हैं। उस पर इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 45% के करीब पहुंच गया है। उस पर कुव्वत खरीद क्या होगी? और वो उस आवाम की जो पहले गरीब है, 70 बिलियन के नए टैक्स लगाए गए, बिजली भी और गैस भी और पेट्रोल भी महंगा किया गया, उससे हर चीज़ महंगी हो गई। तो फिर वो जो स्पेकुलेटर है, वो जो सट्टाबाज है, वो जो काला धन रखता है, वो जो लीगल पैसे रखता है, अब कारोबार नहीं कर सकता, सब ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया और डॉलर खरीद के इस मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की पॉलिसी नहीं है। IMF ने जो भी बातें कही इन्होंने अब तक नहीं की, सिवाय इसके के थोड़ी सी अपने लोगों को कहा कि जी पेट्रोल अब आप खर्च करें और थोड़ा सा ये। सर बात यह है कि पाकिस्तान जो 230 मिलियन प्लस का मुल्क है, उसके अगर 80% अवाम खाना नहीं खा सकेंगे एक दिन का, तो फिर खुद ही कहें कि डिफॉल्ट कहाँ है। IMF जो है वो अब सर ये कहा जा रहा था कि इसाक डार साहब बड़े टैलेंटेड शख्स हैं, IMF को डील कर चुके हुए हैं। नजम साहब टैलेंटेड, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, मगर जब आप पर्सनल इंटरेस्ट को मुल्क के इंटरेस्ट से पहले रख देंगे तो फिर नहीं चलेगा ना। नहीं सर, पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ पे आ गया? उनको वो तो अपने डॉक्टर साहब इस वक्त तो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, इस वक्त उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी दांव पे लगा हुआ है।